हेलो गाइज़, कैसे हो आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज पूरे देश भर में खुशी का माहौल है। जो इतने दिनों से ये जीएनजी लड़ रही थी और इतने दिनों से ही हमारे देश के छात्राओं सब जितने भी विद्यार्थी हैं सभी के सभी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। आज फाइनली उनकी जीत हासिल हो गई है और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रजा के सामने प्रजा के सामने धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना पड़ा है ना। सरकार को इस्तीफ़ा देना पड़ा है, ऐसा पहली बार हुआ है और ऐसा होना भी चाहिए। जब प्रजा की बातें नहीं सुनी जाएं तो फिर प्रजा को एक्शन लेना ही पड़ता है। इतने दिनों से प्रोटेस्ट हो रहा था लेकिन उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला और सरकार ने विद्यार्थियों को इतना कुछ उनके ऊपर गलत तरीके से प्रहार किया, मारा पीटा और उनको बैरिकेड्स पर लाइट के शॉर्ट्स तार लगाए और रास्ते बंद कर दिए गए, है ना। मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए, 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए। इतना ज़्यादा परेशान किया लेकिन प्रजा कहाँ हार मानने वाली है। वो है ना, एकता में ताकत होती है। तो एकजुट थे सारे विद्यार्थी, तो एकता को कोई हरा ही नहीं सका और एकता के सामने झुकना पड़ा हमारी सरकार को। तो एकजुट होना ही पड़ता है। अगर किसी भी चीज़ से लेकर तुम किसी भी लाइन में जाओ, कहीं भी अगर तुम्हें जीत हासिल करनी है तो आपको एकता दिखानी ही पड़ेगी। अकेला इंसान कभी कुछ नहीं कर सकता। अगर इकट्ठा होकर रहोगे तो हर एक मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। और सभी को खुशी है, इतना खुश हैं सभी कि जो इतने पेपर्स लीक हो रहे थे नीट के, है ना, और टेट वगैरह जितने भी ज़रूरी नहीं नीट के ही एग्ज़ाम लीक हो रहे थे, पेपर लीक हो रहे थे। बाकी और भी अदर पेपर्स हैं, वो भी किसी के आंसर की नहीं आ रही थी, किसी के पेपर लीक हो रहे थे, है ना। इतनी हार्ड वर्क, इतनी हार्ड मेहनत करते हैं, इतनी ज़्यादा कठिन परिश्रम करने के बाद बच्चे पेपर देते हैं और उसके बाद क्या होता है कि आंसर की नहीं आती है। आंसर की आती है तो पेपर लीक हो जाते हैं। तो बच्चे जो सीरियस होते हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के, तो वो तो सुसाइड कर लेते हैं ना। वो वेट नहीं कर सकते क्योंकि अगले साल देंगे पेपर, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा इस बार अच्छा एग्ज़ाम गया, इस बार हमने अच्छे से मेहनत करी है, क्या पता अगली बार हम निकल पाए या नहीं निकल पाए, है ना। तो उम्मीद कहीं ना कहीं थोड़ी सी ख़त्म सी हो जाती है, तो इसलिए वो सुसाइड कर लेते हैं। तो 3 मांगें थी, वो तीनों ही पूरी हो चुकी हैं। जो प्रोटेस्ट के चलते जो पुलिस प्रशासन ने जो भी ये डंडाबाजी करी थी, लोगों को मारा पीटा था, है ना, इतना परेशान किया था कि शायद 1-2 लोग तो एक्सपायर भी हो चुके हैं, है ना, अपने देश के लिए बेचारे जा चुके हैं। और कितने लोगों के हाथ पैर टूटे, कितने लोगों की चोट आई, कितने लोग जख्मी हो गए, ना। तो सब पे उनको जिनको भी जेल वगैरह में डाल दिया था, लेकिन उनको भी मांग की है कि उन पे भी कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उन पे भी कोई पुलिस केस नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका फ्यूचर बेकार हो सकता है ना। तो इसलिए सेकंड मांग ये भी पूरी हो गई है। और तीसरी मांग, जो भी विद्यार्थियों ने सुसाइड किया था उनके घर वालों को मुआवजा 1-1 करोड़ रुपये देने का मुआवजा जो तय किया था, सभी जो प्रोटेस्ट वालों बच्चों ने जो भी तय किया था वो पूरा हो चुका है। वो मांगे मान ली गई हैं सरकार ने। तो सभी को आज बहुत खुशी है। इतिहास में इतना बदलाव हो चुका है कि इतिहास के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार ने इस्तीफ़ा दे दिया और देना ही पड़ा। जब प्रजा को हक होता है अपना राजा चुनने का, एक एक वोट की इतनी अहमियत होती है कि अगर कहीं भी अपने देश से दूसरे देश में अगर रहने लग जाएं, अपने शहर से दूसरे शहर में रहने लग जाएं, अपने गांव से दूसरे गांव में रहने लग जाएं, तो जब वोट का टाइम आता है ना, तो उसका किराया भाड़ा भी दे दिया जाता है। सरकार किराया भाड़ा भी देती है, प्रधान भी बुला लेते हैं ना, किराया तक दे देते हैं, उसकी व्यवस्था करवाते हैं आने जाने की, एक वोट के लिए सिर्फ, कि हम किसी तरीके से जीत जाएं।
और प्रजा को अधिकार होता है अपना राजा चुनने के लिए। जब प्रजा अपना राजा चुन सकती है, कुर्सी पर बिठा सकती है, तो प्रजा के अंदर इतनी ताकत है कि तुमसे कुर्सी से उतार भी सकती है। तो कभी भी प्रजा को हल्के में न लें। प्रजा के अंदर इतनी बड़ी ताकत है कि वो कुछ भी कर सकती है ना। अगर पहले ही धर्मेंद्र प्रधान सुधर जाते, समझ जाते, तो शायद आज उनकी ये कुर्सी नहीं जाती। हालांकि 1% मुझे तो हर्ट भी हो रहा है कि उन्हें बड़ा ही दुख हुआ होगा अपनी कुर्सी छोड़ते वक्त, इस्तीफ़ा देते वक्त। उन्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी भी महसूस हो रही होगी, बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ होगा। शायद वो अपना शब्दों में बयां भी ना कर सके कि कितने मुश्किलों से मतलब इस्तीफ़ा दिया जाता है। दिल ऐसे धक धक करता है ना जब हम किसी भी चीज़ को छोड़ के जाते हैं, है ना। तो उनकी तो इतनी बड़ी पोस्ट थी और वो इस्तीफ़ा दे करके गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर एक इंसान की वजह से 10 लोगों का फ्यूचर अगर सुधर रहा हो तो उस एक इंसान को बदलाव कर देना चाहिए। 10 लोगों का फ्यूचर बेकार ना करना चाहिए, एक का मतलब चेंज कर देना चाहिए। तो कोई बात नहीं, जॉब गई है कोई बात नहीं, लेकिन हमारे देश के विद्यार्थियों का, हमारे सबके बच्चों का आने वाला फ्यूचर सिक्योर हो चुका है। अब देखते हैं कि कौन आएगा शिक्षा मंत्री, इसकी अपडेट और मिल जाए। तो ऐसा होता रहता है लाइफ में, तो कोई बात नहीं। पर बहुत अच्छा लगा कि एकजुट होकर के अपने जो विद्यार्थी जान गंवा चुके हैं या आने वाले फ्यूचर के लिए पढ़ाई को लेकर के इतनी सीरियस है हमारे देश के स्टूडेंट्स। बहुत गर्व की बात है, ऐसा ही होना चाहिए। शिक्षा वो है जो शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। ज़रूरी नहीं है वहाँ पर सब प्रोटेस्ट में सब नीट के एग्ज़ाम देने ही वाले थे। कोई डॉक्टर भी था, कोई इंजीनियर भी था। वो देखो इंजीनियर साहब इतनी दूर से आए लद्दाख से और यहाँ पर आके उन्होंने प्रोटेस्ट में शामिल हुए, है ना। 26 दिन भूख हड़ताल करी और यहाँ पर काफ़ी लोग, सब ने मदद करी, जितना जिससे हो सका सब ने हेल्प करी। किसी ने खाना भिजवाया, किसी ने हैंड फैन भिजवाए, है ना, किसी ने चादरें भिजवाई, किसी ने तिरपाल भिजवाई ऊपर बच्चों को धूप गर्मी ना लगे, है ना। पानी की व्यवस्था करी। तो सब ने जितना जिससे हो सका सब एकजुट होके सब ने एक दूसरे की हेल्प करी, सब ने सहायता करी। और जो लोग वीडियो देख रहे थे उन्होंने भी सबसे बड़ी हेल्प करी, क्योंकि अगर वो वीडियो ही ना देखते और ना शेयर करते तो शायद ही इतना बदलाव ना हो पाता। तो सबका कहीं ना कहीं सपोर्ट है सभी का, और होना भी चाहिए। तो गाइज़ आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।